अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। आज की हमारी वीडियो है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज, ड्रोन व्यू ऑफ ढोला सादिया। से स्टार्ट करें। ये वही भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जी हाँ, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जिसको धोला सैदिया ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। उस ब्रिज के ग्राउंड जीरो पर, यहाँ देखिए सिक्योरिटी पोस्ट है, ये आसाम पुलिस यहाँ होती है। अगर आपकी गाड़ी इधर से गुजरती है तो उसके सिक्योरिटी चेक के लिए ये आसाम पुलिस के जवान इधर में तैनात हैं। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिसमें 183 स्पैन है और एक स्पैन से दूसरे स्पैन की दूरी 50 मीटर के आसपास है, यानी 9.25 किलोमीटर लंबा इस ब्रिज पर। यहाँ से आप शुरू करेंगे यात्रा तो उस तरफ में अरुणाचल पहुँच जाएंगे। इधर में देख लीजिए एलईडी का ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक जो है स्क्रीन लगा है, जिस पर ट्रैफिक रूल डिस्प्ले हो रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसको लगवाया है, बड़ा ही शानदार है। अगर आगे आएंगे अजय जी तो आपको दिखाएंगे हम कि ब्रिज जहाँ से शुरू होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दिखाई देगा। 9.15 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का यहीं से शुरुआत होता है। ये ग्राउंड जीरो है इसका, और यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु पर आपका स्वागत है, ये असमिया में लिखा हुआ है। आसाम पुलिस के ये लोग हैं और इधर हमेशा तैनात होते हैं आपके सुरक्षा के लिए। अगर आप इस ब्रिज पर जाते हैं, कोई अनहोनी हो तो उससे आपको ये लोग मुस्तैद होकर के बचाएंगे। और ये है वो शिलापट, जब पीएम मोदी ने इस ब्रिज का लोकार्पण किया था आम लोगों के लिए, तब जो शिलापट लगा था उस शिलापट को आप देख सकते हैं। असमिया में, इंग्लिश में और हिंदी में, 3 अलग अलग भाषाओं में इस पर लिखा हुआ है। 26 मई 2017 को इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। इस ब्रिज का सपना देश के जो रोडमैन है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, और कहिए तो इस ब्रिज का सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। और 2017 में जब इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ तो लोग कहे कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत अब मजबूत हो गया। उसको इसलिए कहते हैं कि आसाम से कनेक्टिविटी अरुणाचल का मजबूत हो गया, और खासकर जो चीन से तनातनी अपनी होती है तो चीन बॉर्डर तक डिफेंस को पहुंचाने के लिए इस ब्रिज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं डिफेंस के लोग यानी सेना के लोग पूरी टुकड़ी के साथ इस पर से पार हो सकते हैं। अर्जुन टैंक इस पर से चल करके जा सकता है। इस तरह की लोड कैपेसिटी है इस ब्रिज का। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन लोकार्पण किया था, पूरे ब्रिज पर उनका काफिला गुजरा था। खुद से उन्होंने रुक करके बीच में लोहित नदी को देखा था। और लोहित नदी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है, और उस नदी पर यह ब्रिज बना है। और अभी यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है, लेकिन आने वाले समय में बिहार में और 2 पुल बन रहे हैं। एक तो कच्ची दरगाह में ब्रिज बन रहा है जो 9.75 किलोमीटर लंबा है, इससे बड़ा वो हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, विश्व में सबसे लंबी एक्स्ट्रा डोज तकनीक से वो ब्रिज बन रहा है। दूसरा, बिहार में ही एक और ब्रिज बन रहा है जो 10.5 किलोमीटर लंबा है, सुपौल जिले को मधुबनी जिले से जोड़ेगा, जिसका वीडियो कई बार आपने हमको देखा है। लेकिन उससे भी बड़ा ब्रिज एक और बन रहा है जो धुबरी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बन रहा है। इसके बाद कहिए तो इस ब्रिज के बाद जो सबसे बड़ा ब्रिज आसाम को ही मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ब्रिज जो है बिहार में होगा, थर्ड भी बिहार में होगा। इस ब्रिज का 4th पोजीशन हो जाएगा आने वाले समय में। तो अभी ले चलेंगे हम आपको, यहाँ से लेकर के ब्रिज के उस तरफ तक लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कितना शानदार यह ब्रिज बना है। अगर आप इस पर से चलते हैं तो क्या स्मूथ ड्राइविंग का एहसास आपको होता है। एक्सपेंशन जॉइंट पर जब गाड़ियाँ चलती है तो टक टक का आवाज़ करता है कि नहीं, क्योंकि नवयुगा ने इस ब्रिज को बनाया है। नवयुगा वही कंपनी है जो पटना मरीन ड्राइव का निर्माण करवाई है। तो देखिए शानदार रोड है। रोड की चौड़ाई इतनी है कि कहते हैं कि 3 गाड़ियाँ इस पर से एक साथ दौड़ सकती है। फिलहाल इससे दो लेन का ही बनाया गया है। 2 लेन का रोड है, दोनों ही तरफ सिक्योरिटी मार्किंग है, बीच में डिवाइडर का मार्किंग है, और एक तरफ में देखिए लगभग 4 फीट का ये कॉरिडोर है। ये 4 फीट का कॉरिडोर है, जिस पर से अगर गाड़ी इस पर से पार भी होती है तो आपको ब्रिज के फुटपाथ पर चढ़ने के लिए इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ये देख लीजिए फुटपाथ है, इस पर ये फुटपाथ है। फुटपाथ के इस तरफ में ये साइड बैरियर है। अगर गाड़ी आप किसी भी तरह नींद में होते हैं, अगर इधर चढ़ भी जाती है, ये इस पर आपका साइड बैरियर आपको गाड़ी को पुल से नीचे उतरने से रोक लेगी। अभी चलेंगे उस तरफ में, आपको दिखाएंगे कितना शानदार बना है। बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु जो सीधा धौला से
सेदिया को कनेक्ट करेगा। सामने देखिए हिमालय पहाड़ दिख रहा है आपको, और धोला सेदिया ब्रिज पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में देश का सबसे लंबा यह मेगा ब्रिज है। इस लेन पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रोड देख लीजिए, शानदार है बना हुआ, और 9.25 किलोमीटर लंबा, सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण। अगर इतना लंबा कोई नदी है, उस नदी पर अगर किसी गाड़ी को स्टीमर से पार करवाया जाए तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता होगा कम से कम। फिर उस पर स्टीमर का इंतजार, फिर उस पर चढ़ाने और उतारने की समस्या, लगभग 5 से 6 घंटा उसमें लगता होगा कम से कम जल मार्ग से जाने में। और यहाँ सोचिए 15 से 20 मिनट में आप जो है पूरे ब्रिज को मैक्सिमम इस पर पार कर सकते हैं। अगर 80 का स्पीड लिमिट है, 80 के स्पीड लिमिट से अगर आप आते हैं तो 8 मिनट में आप इस मेगा ब्रिज को पार कर जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए 5 से 6 घंटे जो स्टीमर में लगता होगा लोग को चढ़ने उतरने और अलाइनमेंट पर आने जाने में, वो लगभग 8 से 10 मिनट में तय हो जाता है। 9.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिस पर से देखिए ऑटो भी गुजर जाती है। सामने ये इसका एंड पॉइंट है, आखिरी छोर है, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ भी जो है सिक्योरिटी पॉइंट है, जहां पर आसाम पुलिस के जवान तैनात होंगे शायद। ये देखिए, ये अप्रोच रोड है धोला सेदिया ब्रिज का। अप्रोच रोड आप देख रहे हैं, नो स्टॉपिंग नो स्टॉपिंग। यहाँ बोर्ड है कि आपको रुकना नहीं है इस ब्रिज। यहाँ पर साइड सीन बड़ा अच्छा है, इसको देखने के लिए कहीं भी आप रुके नहीं, इसका बोर्ड यहाँ में लगा हुआ है। आसाम में यह ब्रिज बना है और ये सब आसाम पुलिस के लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ लगे होते हैं। बड़ा शानदार सेवा है और ब्रिज बड़ा साफ दिखता है। कितना आसान हुआ लोगों को चलने में, यहाँ से नजदीक हो गया। नजदीक हो गया। इस ब्रिज पर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है? और सब ब्रिज को भी आप देखते हैं, बढ़िया क्या लगा इसका, अच्छा क्या है? मैंने क्लीन है जो इसी का अच्छा है, क्लीननेस बहुत है, बहुत अच्छा। देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम से ये सेतु है और स्टार है भूपेन हजारिका। कई गाने उन्होंने गाए हैं। इधर में एक पार्क का निर्माण हो रहा है जो बता 300 एकड़ में बता रहे हैं ना आपको, 300 बीघे में एक पार्क बनेगा इधर में। और उसके लिए इधर में देखिए एक प्रोजेक्ट ऑफिस अभी बन गया। यहाँ लैंड एक्विजिशन हो रहा है अभी, 300 बीघे में एक पार्क निर्माण होगा भूपेन हजारिका के नाम से। और भूपेन हजारिका सेतु पर हमें ये लोग बता रहे हैं कि इसको बन जाने के बाद बड़ा आसान हो गया। जिसकी सबसे अच्छी बात यही है, ये ब्रिज का क्लीननेस देख लीजिए। पूरे 9 किलोमीटर के अलाइनमेंट में कहीं भी एक बोतल नहीं मिला हमको। जो पानी पी के आप लोग खिड़की से फेंक देते हैं ना, कहीं नहीं दिखा, ना कोई रैपर दिखा, ना ही गुटके का निशान दिखा। सबसे बड़ी बात यही है। और बिहार वाले भैया आपके इज्जत पर तो आज बाटा लग गया, क्योंकि हम बता दिए ये साफ का साफ दिख रहा है। गांधी सेतु का स्थिति आपको हमने दिखाया, कैसे आप लोग लाल कर दिए थे साइड वॉल को। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी ऐसे थूकिए मत, सफाई रहने दिए। क्लीननेस किसको अच्छा नहीं लगता? देखिए तो क्या चमक रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे इंस्पिरेशन भी आपको मिला होगा कि ब्रिज को कैसे साफ और मेंटेन रखा जाए। बिहार के पथ निर्माण विभाग से हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह से मेंटेन रखेंगे ना, तो मुस्कुराते हुए ब्रिज पर हम लोग आ करके जब पार होंगे तो आपको धन्यवाद कहेंगे कि ब्रिज बड़ी साफ है, बड़ी मेंटेन है। ऐसे ही और वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमारी मुलाकात आपसे हो सकती है। आप वहाँ जुड़ेंगे हमें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जी जनाब, 2017 में ये ब्रिज बना था। अच्छा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चलो मैंने आपको मुस्कुरवाना था, आप मुस्कुरा गई तो बस। नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ, ओवर मत है। आप क्यों नाराज हैं? आपको बिरयानी मिल जाएगी, आपको बिरयानी मिल जाएगी चिकन की। आप कुछ कह रहे थे, लेग पीस। आप कुछ कह रहे थे, गोल्डन पीस भी कहते हैं लेग पीस को, पता है, गोल्डन चिकन कहते हैं। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा गोल्डन क्या होता है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि बिरयानी टेस्टी होगी। सॉरी, मैं ये सोच रहा था कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, इतना कि उस पर प्रॉपर यूट्यूबर्स पूरा यूट्यूब चैनल चला सकते हैं 100%। ये एक अपने आप में, क्योंकि आपके पास आपको यूट्यूब चैनल चलाने के लिए चाहिए होता है, और आपको कोई 10, 15, 20, 50 वीडियो से आपका यूट्यूब चैनल नहीं चलता। तो अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने कोई भी रोड नहीं दिखा देना,
ऐसे ही बस एक नॉर्मल सा रोड है, आपने दिखा दिया, वो कौन कौन क्यों देखेगा? फैक्ट पर हम कोई बातें वाकई अपने आप में कोई बन रहा हो, एक जिसका यूनिक निर्माण चीज़ हो है, रहा हो, हाँ। मतलब अपने आप में कोई, जैसे ये सबसे बड़ा इस वक्त बहुत अच्छा। इस भाई की एक मैं कहूँगा स्पेशलिटी है कि वाकई इनको पूरी बहुत नॉलेज, यानी कि जो अभी बन रहा है, जो फलाना इससे भी ज़्यादा बड़ा बन रहा है, 3 से 4 मज़ीद ब्रिज बता दिए, रोड बता दिए, जो जिसके बाद ये चौथे नंबर पर हो जाएगा जो इस वक्त पहले नंबर पर है। अच्छा, डिटेल्स भी बड़े बहुत सादा अल्फाज में, बिल्कुल। कितने फटिका है, कितनी लैंड्स हैं, इसके अलावा इसके करीब ही जो पार्क बन रहा, 1000 एकड़ का बताया ना। बिल्कुल, कि कोई शक नहीं है कि प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर नॉलेज के साथ बात करते हैं। 9 किलोमीटर का है, लॉन्ग है। अच्छा, मुझे देखकर ही काफ़ी लॉन्गेस्ट लगा। हाँ, हमने वो तो और भी ड्रोन ब्रिज व्यू देखे से हैं, भी। लेकिन ड्रोन व्यू से हमने इसको देखा, काफ़ी लॉन्गेस्ट लगा। दूसरी बात, असम के अंदर क्या बंगाली होते हैं ज़्यादातर? असम और वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये Same सेवन ही है ना? सिस्टर, हाँ, सेवन Seven सिस्टर जो है Sister ना, में जैसे कह रहे हैं। हाँ, तो उसके अंदर असम भी शामिल है, मनाली भी शामिल है, इस तरह के तो काफ़ी। ये मुझे थोड़े से ना मतलब देख कर लगे बंगाली टच। हाँ, उसी, क्योंकि देखें असम लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी मतलब बिहारी टाइप की, पटना जैसे, वाले, हाँ, हाँ। जैसे बोलते हैं। तो मतलब है कि उसी एरिया के आसपास को ये कवर करते होंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक तो इस टॉपिक पर प्रॉपर चैनल चलाना, आपके पास इतना कंटेंट, फिर आपको सफ़र करना, जगह जगह जाना। अच्छा, बड़ी रिसर्च भी होती है कि कोई भी बात ऐसी नहीं, जैसे वो बता रहे हैं कितना लॉन्गेस्ट है और कितने फिट का है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी आपको फैसिलिटेट करेगा, कितना। अच्छा, ये भी बोला कि बड़ा क्लीन लाइनेस आपने देखी थी, बहुत सफाई थी। अच्छा, एक और चीज़, और एक और चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि बहुत अच्छा लगता है सफाई को देखकर कि अभी तक जैसा है वैसा ही है। दूसरी बात, ये सपना किसका था? वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, और पूरा किसने किया? मोदी जी ने। अच्छा, जो भी है, मैंने ये चीज़ तो देखी है 100%। मैं इस चीज़ को श्योरिटी के साथ कहूँगी, आप मुझसे सिग्नेचर करवा लें इस बात के लिए, कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो वो करना चाहते थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल में या वो अपने दौरे हुकूमत में नहीं कर पाए, वजह कुछ भी हुई हो। हैंगिंग मेट्रो का भी हमने थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी, लेकिन मैंने देखा जो कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट, जो दूसरों के ड्रीम प्रोजेक्ट थे और उसको कंप्लीट किया, तो मोदी जी के कार्यकाल में किया गया। बिल्कुल ऐसे। यानी मोदी जी ने वाकई नज़र बनाकर रखी शायद उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या उनको पता था कि इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है। आपने देखा चिनाब ब्रिज आपके सामने एक बड़ा शाहकार है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज अजूबा है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है। हैंगिंग मेट्रो की भी इब्तिदा हो रही है, काम स्टार्ट होगा उसका भी। तो मैंने ये देखा है जो भी अटके हुए प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक बात बताऊँ, एक होता है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में उतना टाइम, उतनी मगजमारी, जिसको हम कहते हैं ना मगजमारी, दिमागी काम कम होता है, इतनी मेहनत नहीं होती कि न्यू है आपने जल्दी से उसका एक TPR बनाया और स्टार्ट कर दिया। जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो किसी और के ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का ये था, एक अटल टनल हमने देखा, वो भी कंप्लीट करवाया था मोदी जी ने अपनी ही दौरे हुकूमत में। तो उसको आगे लेकर चलना, उसको समझना कहाँ तक पहुँचा है, कितना बाकी है, क्या मसले मसाइल आए थे, किन वजूहात की वजह से, किन वजूहात को दरपेश आई की वजह से ये अटक गया या रह गया या रुक गया, उसको दोबारा से चलाना। आपने देखा बहुत मसले मसाइल होते हैं, कभी स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो साथ नहीं दे रही होती है, कभी लैंड का मसला आ रहा होता है, कभी ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल। नितिन गडकरी, मुझे याद है, उन्होंने बड़ी डिटेल में बात करी थी प्रोजेक्ट्स को लेकर। उसको आगे लेकर चलना, मैं कहूँगी बड़ी हिम्मत की बात होती है, बड़े हौसले की बात होती है, वाकई बड़ी लगन की बात होती है कि वाकई अगर आप अपने कंट्री को आगे ले जाना चाहते हो तो आप सोचते हो। नहीं तो इतना मेहनत, इतना लगन और इतना दिमागी काम करने से लोग गुरेज करते हैं। वैसे हमने वीडियोस देखी थी तो बड़ा अपने आप में खूबसूरत है नेचुरली। दूसरी चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई कहे कि ये अभी 2022 चल रहा है, जी हाँ, और ये वीडियो बनाते हुए आपको कहें कि ये पिछले साल बना है, तो कोई हर्ज नहीं है, बना होगा। ऐसी कंडीशन के कोई भी कहे हाँ पिछले साल बना है, 2017 में बनी हुई चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही है। तो ये आसाम वालों के लिए भी एक, मैं कहता हूँ, एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि उन्होंने इसको साफ़ सुथरा रखा हुआ। 17 में चीज़ बनी हुई। अच्छा, अभी उनको खुद हो कि तुम लोग आकर यहाँ पे रेड कर दो, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब अभी तक साफ रखा है, हाँ, तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो सिविलियन हैं, तो वो ऐसे हैं ही नहीं। उन्होंने एक बात भी की है
कि इस तरह की बात करने से ये होता है कि मज़ीद लोगों की तवज्जो इस तरफ जाएगी कि हमें सफाई रखनी है, ये हमारी चीज़ है। देखिए गवर्नमेंट आपको चीज़ बना के दे देती है, उसके बाद उसकी मेंटेन रखना सही तरीके से वो हमारा काम होता है। और हम ही अगर अपनी ही चीज़ों का, अच्छा घर के बाद तो हम अपनी चीज़ समझते ही नहीं ना, ये भी हमारे साथ बड़ा मसला होता है। घर को हम अच्छा साफ रखते हैं, गली को फिर रोडों को हम कचरा खाना बना लेते हैं। आपका सिटी भी आपका घर ही है एक तरीके से, बिल्कुल आपका मुल्क आपका घर है, बिल्कुल। और आपका सिटी, जैसे अब मुझसे कोई पूछे मेरे लिए तो पाकिस्तान मेरा कराची ही है, बिल्कुल ऐसे जहाँ आप रहते हो, जहाँ पले बड़े हो, तो वही उसी से आपको ज़्यादा उनसियत होती है, ज़्यादा प्यार होता है। बहुत अच्छा लगा। और भैया की मतलब है कि मेहनत वाकई दिखती है, कहाँ से आते होंगे, कितना दूर से किसी भी प्रोजेक्ट, देखें आपको प्रोजेक्ट के लिए आपको जाना पड़ता है, जहाँ वो प्रोजेक्ट है रिसर्च होती है, तो वाकई इनकी मेहनत, इनका टाइम टेकिंग का काम और इनकी रिसर्च, तो इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। तो बहुत अच्छा लगा इनका बताना, इनकी पूरी डिटेल बताना। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।